राजद के कैंडिडेट्स को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने की इजाजत नहीं थी? और क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की करारी हार के पीछे संजय यादव है? सवाल कई हैं, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। संजय यादव, ये नाम तो आपको याद ही होगा। ये वही नाम है जब राबड़ी आवास के बाहर राजद नेता मदन शाह ने कुर्ता फाड़कर खूब रोए गाए थे और उन्होंने आरोप लगाया था संजय यादव पर कि टिकट के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से नहीं मिलने दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, चुनावी रथ जो तेजस्वी यादव का था, उस पर भी याद होगी एक तस्वीर आपको जो सामने आई थी कि किस तरह से संजय यादव तेजस्वी यादव के सीट पर बैठे हुए थे, जिसके बाद बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया था। रोहिणी आचार्य ने भी इस पर सवाल उठाए थे और उन्होंने ट्वीट भी किया था, लेकिन बाद में उस ट्वीट को रोहिणी आचार्य ने डिलीट कर दिया था। जो राजद के तमाम नेता है वो लगातार गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन संजय यादव का नाम एक बार फिर से तब सामने आया जब रोहिणी आचार्य अपने घर से रोते बिलखते हुई बाहर निकली, दिल्ली के लिए रवाना हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने संजय यादव और रमीज को लेकर के कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इनसे सवाल पूछने पर उन्हें गालियां दिलवाई जाती है, उनको मारने के लिए चप्पल उठाए जाते हैं। ये वही संजय यादव है जिन पर बार बार लगातार कई आरोप लगते रहे हैं। राजद नेताओं का भी कई आरोप इन पर रहा है, टिकट को बेचने का आरोप रहा है और घर की बेटी और लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य भी कई बार इन पर सवाल खड़े कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या राजद की जो करारी हार हुई उसकी वजह जो है क्या संजय यादव ही है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजद नेता, आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव अब अपने घर से बाहर निकल चुके हैं। वो लगातार राजद के कैंडिडेट से मिल रहे हैं और हार की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजद नेताओं का कहना है कि संजय यादव जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी है, वो तेजस्वी यादव से कैंडिडेट्स तक को भी मिलने नहीं दे रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के द्वारा माई बहन मान योजना लाए जाने के लिए कहा गया था, उसके बाद उसे लेकर फॉर्म भी भरवाया जा रहा था, लेकिन अब राजद नेताओं का कहना है कि फॉर्म भरवाते वक्त भी लोगों से पैसे लिए गए और सिर्फ लोगों से ही नहीं बल्कि जो राजद के कैंडिडेट्स थे उनसे भी फॉर्म भरवाने के नाम पर पैसे लिए गए हैं। राजद नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि संजय यादव जो जमीन पर ग्राउंड पर जो कुछ भी देखते थे, कहां पर पार्टी मजबूत है या कहां पर पार्टी कमजोर है, उसकी पूरी जानकारी वो तेजस्वी यादव तक नहीं पहुंचाते थे। यानी कि तेजस्वी यादव तक जो भी ग्राउंड रिपोर्ट जाती थी वो गलत जाती थी। जहां पर पार्टी कमजोर होती थी वहां पर भी संजय यादव तेजस्वी यादव को वहां पर मजबूत स्थिति बताते थे और ये एक बड़ी कारण रही राजद की करारी हार की। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि राजद इतनी बुरी तरीके से चुनाव में हार जाएगी, लेकिन अब जब तेजस्वी यादव ग्राउंड पर उतरे हैं और जब वो राजद नेताओं से बात कर रहे हैं, कैंडिडेट से मिल रहे हैं, तो लगातार संजय यादव का नाम सामने आ रहा है। संजय यादव के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर के नेताओं तक सब में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव के बेहद करीबी रहे संजय यादव पर इतने आरोप लगने के बाद भी तेजस्वी यादव क्या उन पर भरोसा करते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। वहीं अगर राजद नेताओं की बात करें तो लगातार वो कह रहे हैं कि संजय यादव उन्हें अपने नेता यानी कि तेजस्वी यादव से भी मिलने नहीं दे रहे थे। टिकट में भी हेरफेर की गई, जो कैंडिडेट्स के नाम थे, जहां पर जो जितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे उनमें से भी 3-4 लोगों के नाम दिए गए, पैसे लेकर के टिकट दिए गए हैं। ये तमाम बातें जो है ये राजद नेताओं का कहना है। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।